बंद करो भाई प्रॉपर तरीके से, इसका परमानेंट इलाज नहीं होता, नहीं तो ये तो आने वाली नस्ल पे भी असर होगा। डांगर पशु भी यार खाना बंद करते हैं। जब जो गैस निकलेगी या गैस बनेगी या भी कड़े कड़े अपने काम आओगी सबके। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आसपास के गांव गोहांडे आज दनोदा में इकट्ठे हो रहे हैं और आप देखोगे कि चारों तरफ खेत है और पीछे एक रिलायंस की आपने फैक्ट्री नजर आओगी। तो ये इकट्ठे क्यों हो रहे हैं सारे, तो इन्हें तो पूछेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा अमित कुमार नाम है। तो अमित जी आज इकट्ठे क्या हो रही है आसपास के गांव गोहांड दोनों दनोदा के गांव? ऐसा है, ये रिलायंस कंपनी ने हमारे यहाँ मीथेन गैस के लिए एक प्लांट लगाया था। अच्छा। और इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने यही आश्वासन था और जो गवर्नमेंट की हिदायत है उसके हिसाब से भी सिर्फ इसके अंदर पराली और गोबर ही ये जला सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो गन्ना होता है उसकी मैली और अन्य जो पदार्थ सड़े होते हैं उनको अपने बेनिफिट उठाने के लिए उसको जलाना शुरू कर दिया, जिसके कारण इतनी इनकी बदबू फैली कि गांव का आसपास कर पूरे गांव का सांस लेना ही बड़े दुर्लभ हो रहा है। उसको देखते हुए आज गाँव वालों ने पहले 10 दिन पहले भी इस मैनेजर से मिले थे, उस समय भी इसका कोई आश्वासन जो उठा ही था। तो आज गाँव वालों एक बार फिर इकट्ठा हुआ है, क्योंकि हमारा गाँव है ना एक शांति प्रिय गाँव है। और ये सबसे पहले हमारे गांव की और हमारी एक विशेषता है कि हम कोई भी मुद्दा पहले शांति प्रिय ढंग से निपटाना जानते हैं। अगर वो शांति प्रिय ढंग से ना निपटे, अगला कदम फिर उसके बाद बड़े बुजुर्गों से राय लेके ही उठाया जाता है। तो 10 दिन पहले आप मिले थे मैनेजर साहब से? हाँ, गांव के लोग मिले थे मैनेजर साहब से। तो उन्होंने कहा था कि जो ये गन्ने की मैली है मैं ओनली पराली से और गोबर के सिवाय इसके अंदर कुछ नहीं जलाऊंगा। तो ये अपनी बात पे कायम नहीं रहा। तो उसके बाद इसने फिर वो जो गले सड़े पदार्थ हैं जो गन्ने की मैली उसको जलाना शुरू कर दिया और उसकी स्मेल और बदबू इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आसपास हमारा क्षेत्र जो खेती एग्रीकल्चर है तो यह खेती करना ही बड़ी मुश्किल हो रहा है। तो ये कितने दिन से लग रही? ये कंपनी को लगते हुए तो करीबन 2 साल के करीब हो गए हैं। अब इन्होंने स्टार्टिंग अभी की है। मतलब जो ये स्मेल आ रही वो भी शुरू? हाँ, अभी हुए, क्योंकि इन्होंने यूनिट ही अभी शुरू की इसकी। तो आज गांव राम इकट्ठा हुआ था। फिर आज हमारी 10 आदमियों कमेटी अंदर मिली थी, तो वहाँ पे SHO साहब और चौकी इंचार्ज थे। तो हम तो यहाँ के जो मैनेजर थे उसकी बात से संतुष्ट थे नहीं। तो मैनेजर यहाँ कोई सरदार जी हैं, उनका नाम तो हमें नहीं पता जो भी है। तो आज SHO साहब ने और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बुधवार तक एक तो जो एक गन्ने की मैली है इसको मैं यहाँ से उठा दूँगा, इसको इस प्लांट के अंदर यूज़ नहीं करूँगा। और बुधवार तक जो इसके हाई अथॉरिटी है उससे गाँव की मीटिंग होगी। उसके बाद हमारी तो एक ही है डिमांड, ये उसके मालिक की है, वो कैसे करेगा। आमे है ना, वो बदबू है ना गांव के अंदर नहीं जानी चाहिए जो स्मेल है, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी खतरनाक है जिसका आगे का रिजल्ट है ना वो बहुत ही खतरनाक है। अगर ये 10 दिन और ऐसे चलता रहे तो जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं आप उनके चेक करवा के देख लेना फेफड़े, उनके फेफड़ों में 70% खत्म मिलेंगे। तो गुजर भी गया है इतना बहुत ज़्यादा है, आप अंदर जाके खड़ा नहीं हो सकता कोई इसके पास में जब यूनिट चलती है। तो उसके बाद हमारा ये बुधवार तक का लास्ट में है कि हमने बुधवार तक का इनको समय दे दिया है। अगर बुधवार तक ये अपनी बात पे कायम रह करके हमारे से बातचीत करते हैं और समस्या समाधान करते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोनों गांव फिर हमारा एक चबूतरा, ऐतिहासिक चबूतरा, वहाँ इकट्ठा होंगे। उसके बाद आगे की रूपरेखा वहाँ पर बनाई जाएगी। उसके लिए चाहे हमने फिर कितना बड़ा आंदोलन करना, बड़ा फैसला लिया जाएगा इसके लिए। राम राम जी। अच्छा, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? नरेश नाम है। नरेश जी, आप कह रहे हो कि इसकी वजह से एक बुजुर्ग भी गुजर गए हैं? हाँ, अभी पता चला सूरज सिंह नाम के एक व्यक्ति जो है वो पिछले दिनों गुजर गए हैं और सांस की बीमारी। अच्छा, आज की घटना है। हाँ, ये इस कंपनी की त्रासदी जो है अपने सामने है। अपना एक बड़ा अनुभव तो अपना देश पहले देख चुका है, भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जहाँ पे आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं आज भी उनके ऊपर असर है। ये वही कंपनी जो है, ये वही प्लांट है, उसका एक खतरा गांव के सामने है। और हमारा गांव जो है, इस गांव में बहुत यूनिटी है, बहुत एकता है। थोड़े से इशारे के ऊपर ये गांव पहुंच चुका है और बहुत जागरूक गांव है यूँ। और पूरा गांव जो है इसके ऊपर, पूरी कंपनी के ऊपर पूरी चौकसी करेगा। ये अच्छी बात है कि कंपनी की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के लोग अपने थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ करें। ये गांव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी जो बातचीत हुई है, एक आश्वासन मिला है
कि बुधवार तक ये जो शुगर मिल का वेस्टेज है इसको उठा दिया जाएगा। अगर उसके बाद में भी कोई इस तरह की लापरवाही होती, क्योंकि एक पहले बातचीत जो हुई थी वो एक तरह से विफल कहा जा सकता है, क्योंकि जिस बात के ऊपर उन्होंने हामी भरी थी उसको लागू नहीं किया। अगर दोबारा ऐसा होता है तो फिर एक स्थिति जो है आने वाले टाइम पे एक गांव को बड़ा फैसला लेने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो 4-5 दिन का आश्वासन दिया है। हाँ, बुधवार तक का आश्वासन दिया है, और बल्कि आश्वासन ये दिया है कल से ही वो उठान शुरू कर देंगे। जो भी ज्यादा दिया है राम राम जी, जय वीर जी। जी भाई यूँ है जी, ये 4 दिन से तो इतना बुरा हाल है जी, जमा सांस लेना। आज सुबह सुबह में मैस का चाट दर दिया जी मैंने, मैस का गया, मैस ने चाट भी नहीं खाया, क्योंकि इस स्मेल उसकी नाक के अंदर गई। उसने सोचा कि इसमें चाट में भी कुछ मिलावट है, आने वाली नस्ल पर भी फर्क पड़ेगा जी। बहुत बुरा हाल है जी। तो कितने दिन से परेशानी चल रही है ये लगा लो जी 20 दिन हो गए जी, जमा कसुत्ता काम है जी। मतलब के हाँ जी, रात ने क्वाड बेड़ के सोना पड़े जी, इतना बुरा हाल है। गर्मी है, पंखे चले हैं, पंखे का हवा अंदर जा हवा है, कोई सी चीज तो है नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जमा बुरा हाल है जी। गुआड़ बेड़ दो से कुछ कर लो, इसमें तो बहुते घने परेशान हो रहे हैं। हम तो जमा घने हो रहे हैं, क्यों मारी तो इतनी पहुंच को नहीं। काट रूम गुजर गए इस दौरान, सिर्फ इसी वजह से, इस गैस की वजह से। 20 पेशेंट आपने गांव के अंदर ऐसे मिलेंगे जिनको स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी जिसने बोला, क्रांत बोला है, एक महीने तक वो एलर्जी चल रही है लोगों के। मतलब इतना बुरा हाल गांव के अंदर मचा पिछले 20 दिन से। आप बाहर बैठ के अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकते, इतनी स्मेल आएगी। आपके बच्चे खाना खाएंगे उसमें भी स्मेल आएगी, हर चीज़ के अंदर स्मेल आ रही है। तो ये बुधवार तक का जो आश्वासन दिया, इस पे अगर कोई नई कार्रवाई होती तो फिर गाम राम अपना फैसला लेगा और आगे आंदोलन करेंगे इसको लेके। तड़फना तो फिर होगी घनी। बिल्कुल भाई, आप ये रिलायंस की कंपनी आप देखने लग रहे हो, लेकिन भाई एक आश्वासन दिया गया था मैनेजर साहब के जरिए कि भी जो आपकी वो है तो कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी उस आश्वासन पर कार्रवाई नहीं हुई। और आज आसपास के सारे गांव इकट्ठे भी हुए थे, लेकिन बुधवार तक का फिर आश्वासन दिया गया। तो बुधवार तक देखो जो इन आश्वासन दिया है वो ठीक, अगर ये आश्वासन पर खरे उतरा है तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई बिना खाप के जो ऐतिहासिक चबूतरा है उस पर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा इस कंपनी के लिए।